यूपी हिंसा पर सीएम योगी के सख्त निर्देश, कार्रवाई ऐसी हो कि दोबारा कोई हिंसा के बारे में ना सोचे। अति संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की होगी तैनाती, उपद्रवियों और साजिशकर्ताओं के खिलाफ बैंक खाते की जांच की जाएगी। यूपी पुलिस ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में किया फ्लैग मार्च। लखनऊ के ज्वाइंट सीपी ने कहा, हर एक क्लू पर नजर है। मुरादाबाद हिंसा में शामिल 25 आरोपियों की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी की गई। आरोपी को 14 दिन की पुलिस रिमांड। यूपी में शुक्रवार को हुई हिंसा में अब तक 237 लोग गिरफ्तार। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 68 गिरफ्तारी। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद गिरफ्तार। जावेद पर ही दंगाइयों की अगुवाई का आरोप। प्रयागराज हिंसा मामले में 11 नामजद और 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हाथरस हिंसा में गिरफ्तार 50 आरोपी की पहचान। एमआईएम का प्रदेश सचिव मेहरबान भी हिंसा में शामिल था। सहारनपुर में हिंसा के दौरान तमंचे लेकर आए थे दंगाई। पुलिस की एफआईआर में बड़ा खुलासा। सहारनपुर हिंसा के 2 आरोपियों पर एक्शन। अब्दुल वाकिफ और मुजम्मिल के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। बुलडोजर के एक्शन पर भड़की महबूबा मुफ्ती का अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। न्यायपालिका चुपचाप देख रही है। हावड़ा के पांचोला में फिर हिंसा। दंगाइयों ने की बमबाजी, कई घरों में आगजनी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हावड़ा हिंसा के बाद 2 पुलिस अधिकारियों पर गाज। पुलिस कमिश्नर और हावड़ा ग्रामीण एसपी हटाए गए। पांचला बाजार के एक दुकान में भयंकर आग लग गई। आग को बुझाते नजर आए पुलिसकर्मी। हावड़ा के दूसरे दिन भी हिंसा के कारण सुबह 15 जून तक सुबह तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। इंटरनेट सेवा भी बंद की गई। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 14 जून तक सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं ठप हैं। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की सख्ती। हावड़ा में हिंसा वाली जगह पर जाने पर पुलिस ने बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में रिहा कर दिया गया। सुकांता की गिरफ्तारी पर भड़की बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल। कहा, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बचा ही नहीं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, टीएमसी और बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिकता फैलाई है। बंगाल से बीजेपी एमपी सौमित्र खान ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। राज्य में केंद्रीय फोर्स तैनात करने की मांग की है। हावड़ा हिंसा पर ममता बनर्जी की दो टूक। हिंसा के पीछे कुछ राजनीतिक पार्टियां, सख्त कार्रवाई की जाएगी। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर का सवाल, नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? बीजेपी विवाद को बनाए रखना चाहती है। रांची हिंसा में एसआईटी का हुआ गठन। शुक्रवार को हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत, कई पुलिस वाले हुए थे घायल। रांची में हिंसा वाली जगह पर प्रशासन सख्त। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में हुई हिंसा में हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। 2 सदस्यीय टीम की गठन की गई है। दिल्ली की जामा मस्जिद में शुक्रवार के प्रदर्शन पर पुलिस ने किया केस दर्ज। 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा। सेंट्रल दिल्ली की टीसीपी ने कहा, आईपीसी की धारा 188 के तहत अब तक कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विवादित बयान को लेकर शुक्रवार को महाराष्ट्र में 117 जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ। 10 केस दर्ज किए गए। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने शुक्रवार की हिंसा की निंदा की। कहा, हिंसा को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने हिंसा को इस्लाम विरोधी बताया। कानून के पालन की नसीहत दी। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी की नसीहत, देश की संपत्ति हर समुदाय के लोग की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपील की, भारत को जोड़ना, आपसी सद्भाव रखना सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा, हिंसा को किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, बीजेपी चाहती है महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा ही न हो। जुमे के दिन हुई हिंसा पर बोली एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, मोदी सरकार शांति स्थापित करने में फेल है। डोडा के भतरवाह में हुई हिंसा के बाद कर्फ्यू जारी। प्रशासन ने कहा, हालात सामान्य होने पर कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। तंजीम उलेमाए इस्लाम के महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन का बयान, सभी लोग कानून के दायरे में रहकर विरोध करें। शुक्रवार को हिंसा के पीछे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पाकिस्तान का हाथ बताया। कहा, समाज को सजग रहना होगा। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कहा, पार्टी और सरकार किसी धर्म या व्यक्ति का अपमान करने के लिए नहीं होती। बीजेपी से निष्कासित नेता नवीन जिंदल के खिलाफ पुणे में केस दर्ज। विवादित बयान को लेकर केस दर्ज हुआ है। मुंबई पुलिस ने नूपुर शर्मा को भेजा समन। 25 जून को पायथुनी थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कानपुर हिंसा मामले में पूर्वी एसपी नेता निजाम कुरैशी गिरफ्तार। हिंसा की प्लानिंग में शामिल था निजाम। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के विधायक कुलदीप बिश्नोई को सभी पदों से सस्पेंड कर दिया है। क्रॉस वोटिंग करने पर एक्शन लिया गया है। एक्शन पर बोले कुलदीप बिश्नोई, कांग्रेस में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम बनाए जाते हैं। राजस्थान में बीजेपी ने विधायक शोभा रानी को क्रॉस वोटिंग करने पर सस्पेंड कर दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार को किया था वोट। महाराष्ट्र में 6 सीटों में से 3 पर जीत हासिल करने पर बोले बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, अभी तो लड़ाई बाकी है। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार कोई काम करती नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी के विजयी उम्मीदवार धनंजय महाडिक ने कहा, राज्यसभा सिर्फ झांकी है, विधान परिषद बाकी है। राज्यसभा चुनाव के नतीजे पर बोले शरद पवार, महाराष्ट्र में निर्दलियों को अपने पक्ष में कर फडणवीस ने चमत्कार कर दिया। राज्यसभा में हार पर बोली एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, हार की वजहों की समीक्षा करेंगे।
हरियाणा के गृह मंत्री का तंज, सुरजेवाला पर तंज, हरियाणा की जनता ने उन्हें धूल चटाई, राज्यसभा चुनाव में जाना पड़ा राजस्थान। केजरीवाल का बीजेपी और कांग्रेस पर अटैक, 30 साल कांग्रेस और 20 साल में बीजेपी ने हिमाचल की शिक्षा को बर्बाद कर दिया। केजरीवाल ने हमीरपुर की जनता से कहा, बीजेपी और कांग्रेस को वोट दिया तो बच्चों के 5 साल और बर्बाद हो जाएंगे। हिमाचल के हमीरपुर में पंजाब के सीएम का बड़ा बयान, अंग्रेजों के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने गुलाम बनाया। देश भर में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस, सोनिया राहुल गांधी को ईडी के बुलाने पर जारी होगा स्टेटमेंट। सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं को लिखा खत, राष्ट्रपति चुनाव पर 15 जून को बैठक का आह्वान किया है। नीतीश को राष्ट्रपति बनाने की मांग उठी, जेडीयू सांसद ने कहा, अगर एनडीए राष्ट्रपति पद के लिए नीतीश कुमार का नाम चुने तो खुशी होगी। 8 साल के कार्यकाल पर बोले पीएम मोदी, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के प्रिंसिपल पर काम किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, 65 साल में 67 एयरपोर्ट बने, इतने हमने 8 साल में बना दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, हमारा देश एक गुलदस्ता है, दूसरे देश टिप्पणी करने से पहले अपनी गिरेबान में झांके। गृह मंत्री अमित शाह ने दीव में वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक की, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली के प्रतिनिधि शामिल हुए। गृह मंत्री शाह ने दीव में कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया, गोवा के सीएम समेत कई नेता मौजूद रहे। 13 देशों के राजनयिकों से मिले जेपी नड्डा, भाजपा को जानो पहल के तहत मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, सरकारी योजनाओं के कारण लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। टारगेट किलिंग पर बोले, जम्मू कश्मीर के एलजी आतंकी सुरक्षा बलों को उकसाने की चाल चल रहे हैं, जिससे लोग सड़क पर उतरे। एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकवाद की तुलना बुझती हुई लौ से की, कहा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने सेंट्रल सेक्टर के फॉरवर्ड एरिया का जायजा लिया, जवानों से मुलाकात कर हौसला बढ़ाया। मून जिले में सुरक्षा बलों की फायरिंग पर बोले, नागालैंड की डीजीपी स्पेशल फोर्स ने एसओपीज और कानूनों का पालन नहीं किया था। मून ने सुरक्षा बलों की फायरिंग पर जांच अभी जारी है की बात कही, कहा, मामले में अब तक 5 केस दर्ज किए गए हैं। उत्तराखंड के सीएम का बयान, 2025 में राज्य की स्थापना की रजत जयंती के समय हमारा प्रदेश श्रेष्ठ राज्यों में होगा। दामिनी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ देखी फिल्म, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का आने वाली पीढ़ियों को उनकी वीरता के बारे में जानना चाहिए। जिले के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, प्रदूषण की समस्या खत्म करने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन एक्शन प्लान बनाया जाए केंद्र। गोपाल राय ने कहा, दिल्ली में ग्रीन कवर को बढ़ाने पर हमारा फोकस है। फरीदकोट में सेशन कोर्ट के जज के घर के बाहर लिखा गया प्रो खालिस्तानी स्लोगन। एसएसपी ने कहा, सीसीटीवी कैमरे की जांच की जा रही है। बिहार के पूर्णिया में दर्दनाक सड़क हादसा, तालाब में स्कॉर्पियो गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। पूर्णिया हादसे पर सीएम नीतीश ने दुख जताया, मृतक के घर वालों को 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। गोवा में एक साथ 19 मसाज पार्लर पर रेड पड़ी है, 3 स्पा में पाई गई अवैध गतिविधियां। बारामूला में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 3 मैगजीन समेत 18 राउंड कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। ओडिशा के नयागढ़ में पुल से नीचे गिरे तेल के टैंकर में आग लग गई, ड्राइवर हेल्पर समेत 4 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। नागपुर में कुत्तों के झुंड ने एक बच्चे पर हमला कर दिया, कई जगह नोचने से बच्चे की मौत हो गई। नोएडा के सेक्टर 135 में बुलडोजर चला, अवैध फार्म हाउस को तोड़ा गया। नवी मुंबई के नेरुल में एक इमारत के 6ठी मंजिल का स्लैब गिर गया, 7 लोग घायल हो गए, अस्पताल पहुंचाया गया है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,229 नए मामले सामने आए, 10 की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना के 795 नए केस सामने आए, 556 लोग रिकवर हो गए। मुंबई में कोरोना के 1,745 नए केस मिले हैं, कई महीने बाद एक्टिव केस 10,000 के पार हो गए हैं। अमेरिका जाने के लिए कोविड टेस्ट की नहीं पड़ेगी जरूरत, बाइडेन प्रशासन जल्द हटाएगा टेस्ट की अनिवार्यता। रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान, यूक्रेन में भाड़े के सैनिकों के ठिकाने को नष्ट किया। यूक्रेनी सेना के प्रवक्ता का बयान, रूस स्लोवियांस्क शहर पर नए हमले की तैयारी कर रहा है। कीव में कर्फ्यू में ढील के बीच खुले रेस्टोरेंट, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहता है कर्फ्यू। सिंगापुर के रक्षा मंत्री ने दी चेतावनी, यूक्रेन रूस युद्ध के चलते वैश्विक सुरक्षा पर संकट। अमेरिका में मुद्रास्फीति 4 दशकों के रिकॉर्ड स्तर पर, जरूरी चीजों की कीमतों 1 साल में पहले की तुलना में 8.6% बढ़ गई है। तुर्की में 24 साल के उच्च स्तर पर मुद्रास्फीति, गैस की कीमत 1 साल में लगभग 3 गुना बढ़ी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 134 अंक लुढ़का जापानी करेंसी 20 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय युवा चेस प्लेयर आर प्रज्ञानंदन का धमाल, नॉर्वे शतरंज ओपन इवेंट का खिताब जीत लिया है। विश्वनाथन आनंद ने नॉर्वे की चेस खिलाड़ी को 9वें और अंतिम राउंड में मात दे दी। बॉक्सर लवलीना, निका जरीन, नीतू और जैस्मीन ने कॉमनवेल्थ 2022 में जगह बना ली है। FIH प्रो लीग में हारी भारतीय महिला हॉकी टीम, बेल्जियम ने 2-1 से हराया। टॉप फैशन डिजाइनर प्रत्यूषा अपने घर में मृत पाई गई, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।